हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 80 के बारे में, जो कि 6 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। यह कॉमन वर्कशीट है कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट का टॉपिक है प्रदूषण, और ये हमारे साइंस या विज्ञान विषय से रिलेटेड एक वर्कशीट है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में प्रदूषण के बारे में। आइए जरा देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। तो क्या कहता है ये कहता है पर्यावरण में जब कोई भी हानिकारक पर्याप्त पदार्थ मिल जाता है, एक वस्तु मिल जाती है, तो वह प्रदूषण कहलाता है। यह क्या करता है? भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है तथा इन्हें हम उपयोग के लिए जब इस्तेमाल करते हैं उसके लिए असुरक्षित बना देता है या अनुपयुक्त बना देता है। और प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी डालता है। चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ये मानव द्वारा की गई नई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो ये क्या कह रहा है? मानव जो कई सारी गतिविधियां करता है उसके कारण भी प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसने उदाहरण क्या दिए? वाहनों का चलना, कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। अच्छा, अब बात आती है प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं मुख्य प्रकार के प्रदूषण कौन से हैं। तो प्रदूषण में 4 प्रकार हैं: जल, वायु, भूमि और ध्वनि। तो सबसे पहले जल का हम उदाहरण लेते हैं, क्योंकि वायु का तो आपने देख लिया। वायु का उदाहरण है वाहनों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो वायु की शुद्धता को ख़त्म कर देता है, जिस कारण वायु प्रदूषण होता है। और तो जल प्रदूषण कैसे होता है? जल प्रदूषण ऐसे होता है, आपने देखा होगा हमारे बहुत से जो नाले हैं या नालियाँ हैं, उनका पानी जा करके नदियों में डाल दिया जाता है ऐसे कैसे ही, जैसे कि यमुना में डाला जा रहा है, और उसकी सफाई के लिए अब हम काम भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पानी पीने लायक नहीं रहता या इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, तो कहलाता है जल प्रदूषण। फिर है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण कैसे होगा? भूमि प्रदूषण में हम क्या करते हैं? हम अत्यधिक उपयोग करते हैं केमिकल्स का या उर्वरकों का, जो कि हम सोचते हैं कि हमारी फसल को अच्छा करेंगे, लेकिन वो एक तरह से भूमि को प्रदूषित कर देते हैं। फिर है आखिरी में ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? एक तरह से अत्यधिक तेज हॉर्नों का इस्तेमाल करना, यानी सड़क पे जो हॉर्न बजते हैं, गाड़ी जब चलती है वो हॉर्न बजते हैं, या फिर तेज तेज गाने बजाना, इस तरह की चीज़ें जो सामान्य ध्वनि को अति ध्वनि में हम सुनते हैं, वो एक तरह से वायु प्रदूषण कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा आपके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण को पहचानें और लिखें। तो सबसे पहला है वायु प्रदूषण, फिर है ध्वनि प्रदूषण, ये है जल प्रदूषण, और तीसरा है भूमि प्रदूषण। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले से ही कई तरह के प्रदूषण को कम करने के तरीके इस्तेमाल किए जा चुके हैं, तो उन्हें ज़रा हम वापस याद कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ आप अपने परिवार के सदस्यों से पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज़ है कि हमने जो गाड़ियाँ थी हमारी डीटीसी की, उसमें क्या किया, हमने डीजल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दूसरा, जब नई सरकार बनी दिल्ली में तो उसने ऑड इवन की पॉलिसी चलाई, जिस वजह से क्या हुआ कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलने लगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलने लगी, इससे भी प्रदूषण कम हुआ। तीसरा क्या किया? तीसरा, जो पराली जलती थी, जिससे बोलते थे कि पराली जल्दी के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें करने से क्या हुआ? प्रदूषण कम हुआ दिल्ली में।
और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट और वीडियो कंप्लीट होगी बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।